Hello dear students, welcome to the first lecture of the chapter Electricity class 10th. In this video, I'll explain to you the basic concept of this chapter and I'll be giving you English to Hindi line by line explanation of the complete chapter from NCERT book as well as from reference books. The one thing that I want to tell you is that from now I will take up the PYQs of every topic at the end of this video, and you can also download the notes and PYQs from my Telegram channel Enjoy Learning. Link is given in the description box. Okay, so if I got 50 comments that ma'am please explain in English only, then I'll make the same video in English. Okay, so let's start without wasting any time. So in this lecture, the first point that we are going to discuss is what is an electric charge. देखिए बेटा, इलेक्ट्रिसिटी का जो बेसिक है, इलेक्ट्रिसिटी में हम जो भी टॉपिक पढ़ेंगे, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस, पावर, ये सारे ही टॉपिक्स का जो बेसिक है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो कहाँ से स्टार्ट होता है? चार्ज जो है, चार्ज का कॉन्सेप्ट ये आपको हर टॉपिक में मिलेगा. तो इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको चार्ज का बेसिक कॉन्सेप्ट समझाऊंगी. व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज, हाउ इज़ चार्ज प्रोड्यूस्ड, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसे स्किप मत करिएगा इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पढ़ने से पहले. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज? तो देखिए बेटा, इलेक्ट्रिक चार्ज आखिर कौन सी चीज़ है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर. मैटर की एक वन ऑफ द बेसिक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्ज. फॉर एग्जांपल हार्डनेस. अगर हम लोग एक प्रॉपर्टी ले लें मैटर की, हार्डनेस है ना, तो ये पेन की हम बात करें तो ये पेन एक कितना हार्ड है? बहुत हार्ड है. इसी तरीके से अगर हम इस पेपर की बात करें तो ये पेपर अगर हम देख रहे हैं, ये पेपर थोड़ा कम हार्ड है. तो ये क्या है? हार्डनेस एक प्रॉपर्टी है मैटर की. तो इसी तरीके से इलेक्ट्रिक चार्ज भी क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रिक चार्ज इज सिंपली अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर. अब ये इलेक्ट्रिक चार्ज कुछ सब्सटेंसेस पर ज़्यादा होता है, कुछ सब्सटेंसेस पर कम चार्ज प्रेजेंट होता है. इसका पूरा कॉन्सेप्ट अभी आप आगे समझेंगे. तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये जो चार्ज है ये प्रोड्यूस कैसे होता है. हाउ इज़ चार्ज प्रोड्यूस्ड? ये जो चार्ज का कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से स्टार्ट हुआ? तो अभी हमने पढ़ा कि जो चार्ज है वो किसकी बेसिक प्रॉपर्टी है? मैटर की बेसिक प्रॉपर्टी है. तो मैटर क्या होता है बताइए? मैटर की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है? मैटर कौन से पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है? मैटर इज़ मेड अप ऑफ टाइनी इनडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स. मैटर की शुरुआत कहाँ से होती है बेटा? एटम से. तो हम एटम से ही पढ़ेंगे चार्ज का कॉन्सेप्ट. आज हम लोग एटम के ही बेसिक्स पर पढ़ने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं कि चार्ज कौन सी प्रॉपर्टी का नेम है. तो एटम बनाते हैं हम लोग सबसे पहले. एटम में देखिए क्या होता है. सबसे पहले एटम में हमें एक सेंट्रल पार्ट होता है एटम का. एटम के बीच में एक बहुत ही छोटा सा पार्ट होता है और इस पार्ट में हमारे कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं. अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, मे भी आपको पता हो, मोस्ट ऑफ़ यू को पता होगा कि एटम के अंदर 3 तरह के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं. कितने टाइप्स के पार्टिकल्स? 3 टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स आर देयर. और उनका नेम क्या क्या होता है? उनका नेम होता है प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. ओके, तो एटम जो है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, एटम इन 3 तरह के पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है. ओके, एटम. अब ये जो 3 तरह के पार्टिकल्स हैं ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ये है हमारा एटम. देखिए, मैंने अभी आपको बताया एटम के सेंटर में एकदम एक छोटा सा पार्ट होता है जिसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है. तो इस सेंटर में 2 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं. और वो पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. एटम के सेंटर में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. ये जो हमारा सेंटर का पार्ट है जिसमें कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं बेटा, इस पार्ट को हम लोग कहते हैं, इस पूरे पार्ट का नेम होता है न्यूक्लियस. इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियस इज़ द सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम जिसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं. अब 2 पार्टिकल्स तो हो गए, प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं? तो देखिए,
न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट्स होते हैं। क्या होते हैं? सर्कुलर ऑर्बिट्स। एकदम सेम टू सेम वैसा ही स्ट्रक्चर है जैसा कि सोलर सिस्टम में सन के चारों तरफ होता है। सोलर सिस्टम में सन होता है बीच में, सन के चारों तरफ क्या होते हैं? ऑर्बिट्स होते हैं। ये हो गया सन। सन के चारों तरफ क्या होते हैं? ऑर्बिट्स होते हैं। और इन ऑर्बिट्स में कौन होते हैं? इन ऑर्बिट्स में एक एक प्लैनेट होता है ना। तो उसी तरीके से क्या होता है बेटा? एटम का स्ट्रक्चर होता है। एटम में सन की जगह कौन ले लेता है? न्यूक्लियस ले लेता है। न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होते हैं बेटा? ऐसे ही ऑर्बिट्स होते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट्स होते हैं। एक ऑर्बिट तो मैंने पहले ही बना दिया था, ये एक और ऑर्बिट मैंने बना दिया और भी। तो इस तरीके से न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट्स होते हैं। अब देखिए ये ऑर्बिट्स में कौन सा पार्टिकल प्रेजेंट होगा? अब इन ऑर्बिट्स में प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इन ऑर्बिट्स में कौन प्रेजेंट होते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इतना कॉन्सेप्ट अभी तक का समझ में आ गया होगा। एटम के सेंटर में कौन होते हैं? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ये पार्टिकल्स एटम के सेंटर में प्रेजेंट होते हैं और इस सेंट्रल पार्ट का नाम क्या होता है? न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर शेल्स होते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट्स होते हैं, जिनमें थर्ड पार्टिकल एटम के प्रेजेंट होते हैं। थर्ड पार्टिकल कौन से बचे अब? इलेक्ट्रॉन्स। तो इन शेल्स में कौन प्रेजेंट होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करते रहते हैं बेटा? रिवॉल्व करते रहते हैं। सो अब जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों को पढ़ना है एटम के बारे में, जिससे कि चार्ज निकल कर आएगा, वो क्या है? इन एन एटम, एक एटम के अंदर, इन एन एटम नंबर ऑफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हर एटम की यही कहानी है। एक एटम के अंदर जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना। एक एटम के अंदर जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये हर एटम के बारे में है। प्रोटॉन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस में। और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? शेल में। न्यूक्लियस के चारों तरफ ये जो शेल्स होती हैं ऑर्बिट्स, इनमें प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जितने प्रोटॉन्स होंगे न्यूक्लियस के अंदर उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे न्यूक्लियस के चारों तरफ जो शेल्स हैं उनमें। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ऑक्सीजन एटम का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ऑक्सीजन से तो हम सभी परिचित हैं, है ना। ऑक्सीजन के एक एटम के अंदर, ऑक्सीजन एटम के अंदर प्रोटॉन्स कितने होते हैं? 8। तो अब आप जल्दी से बताइए इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे? इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे 8, क्योंकि ये बेसिक चीज़ है जो हम लोग पढ़ रहे हैं हर एटम के बारे में कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हर एटम में उसके अंदर जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ऑक्सीजन एटम में प्रोटॉन्स कितने होते हैं बेटा? 8 होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स भी इसके अंदर कितने होते हैं? 8 ही होते हैं। अब यहाँ पे तो हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ ली। अब आएगा कॉन्सेप्ट चार्ज का। ओके, तो आप कहेंगे कि मैम ने ये नंबर लाइन कहाँ से बना दी, है ना। ये फिज़िक्स में नंबर लाइन कहाँ से आ गई, मैथ्स कहाँ से आ गई। बहुत ही इजी वे है चार्ज को समझने के लिए। देखिए जिस तरीके से नंबर लाइन में क्या होते हैं, हमारे पास नंबर्स होते हैं और कौन होते हैं? तो नंबर्स बेटा 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं पॉजिटिव नंबर्स, है ना। 0 के राइट साइड पे कौन होते हैं? पॉजिटिव नंबर्स। 0 के लेफ़्ट साइड पे कौन होते हैं? नेगेटिव नंबर्स। मतलब वही नंबर, बस उनका साइन क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। और 0 खुद कैसा नंबर है? यहाँ पे तो मैथ्स की भी नॉलेज मिल जाएगी। 0 इज़ नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। कुछ बच्चे समझते हैं कि 0 पॉजिटिव होता है। नो बेटा, नेवर। 0 को ना तो पॉजिटिव कहा जाता है ना ही नेगेटिव। 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव। ओके, तो इतना हो गया। तो नंबर लाइन में जिस तरीके से क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, नेगेटिव नंबर्स होते हैं, और एक होता है 0 जिसका कोई साइन नहीं होता है, ना तो प्लस साइन होता है और ना ही माइनस साइन होता है। सेम ऐसे ही होते हैं बेटा चार्जेस। जैसे नंबर 3 टाइप्स के हो गए, पॉजिटिव, नेगेटिव और एक वो जिनका कोई भी साइन नहीं है। उसी तरीके से चार्ज भी कितनी तरह का होता है बेटा? 3 तरह का होता है। चार्ज कितनी तरह का होता है? 3 तरह का होता है। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज और एक होता है
ऐसे सब्सटेंसेस जिनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बस समझ में आने वाला है कि चार्ज क्या होता है ना। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा कि चार्ज इज़ द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मैटर की एक प्रॉपर्टी है चार्ज। अब हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ चार्ज। चार्ज कितने टाइप्स का होता है, 3 टाइप्स का होता है। वैसे तो बेसिकली हम क्या कहते हैं बेटा, 2 टाइप्स का चार्ज होता है। 2 टाइप्स का चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। नो चार्ज की तो कोई बात ही नहीं हुई ना। तो चार्ज कितने टाइप्स का हो गया बेटा, 2 टाइप्स का हो गया, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। और वो सब्सटेंसेस जिनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है ना, सब्सटेंसेस विच हैव नो चार्ज। Substances which have no charge are called neutral substances. They are called, एक नया वर्ड आ गया, are called neutral. NEUTRAL, neutral. तो पॉजिटिव चार्ज हो गया और नेगेटिव चार्ज हो गया। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग एटम पर वापस। तो ये जो 3 तरह के पार्टिकल्स थे, इनमें डिफरेंस था सिर्फ और सिर्फ चार्ज का ही। अब ये बात बताते हैं आपको। सो बेटा प्रोटॉन्स जो होते हैं, ये जो प्रोटॉन्स पार्टिकल्स हैं, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है ना, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर बेटा नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब ये जो न्यूट्रॉन्स होते हैं, ये न्यूट्रॉन्स होते हैं न्यूट्रल। न्यूट्रल पढ़ाना अभी, वो चीज़ें, वो सब्सटेंसेस, वो पार्टिकल्स जिनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, उन्हें कहा जाता है न्यूट्रल। तो एटम के अंदर के ये 3 पार्टिकल्स हमने पढ़े और अब इनके चार्ज भी पढ़ लिए। प्रोटॉन्स कैसे होते हैं बेटा, प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है, उन्हें हम न्यूट्रल कहते हैं। अब देखिए ज़रा, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव, P फॉर पॉजिटिव, P फॉर प्रोटॉन, ऐसे आप कर लिए। हमने क्या पढ़ा था कि एक एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखिए ज़रा, अगर हम लोग +3 -3 इन दोनों को सॉल्व करिए, 3 - 3 कितना होता है, 0 होता है ना। तो उसी तरीके से देखिए, अगर हमारे पास जितने पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं उतने ही नेगेटिव पार्टिकल्स होंगे, वो दोनों एक ही जगह पे होंगे, तो नेट क्या होगा, नेट तो 0 होगा ना। प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज है, दोनों का नंबर सेम है। एक ऑक्सीजन एटम के अंदर 8 प्रोटॉन थे तो 8 ही इलेक्ट्रॉन्स थे। तो ऑक्सीजन एटम के अंदर अगर हमें नेट चार्ज निकालना हो, मतलब टोटल चार्ज निकालना हो, तो क्या होगा, प्रोटॉन्स का चार्ज कैसा होता है बेटा, प्लस। तो जितने प्रोटॉन हैं, कितने प्रोटॉन हैं, 8 प्रोटॉन्स हैं, तो चार्ज कितना हो जाएगा, +8 हो जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो चार्ज कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का, -8 हो जाएगा। तो टोटल कितना आएगा, +8 - 8, टोटल कितना आया, 0। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना, कि जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो टोटल जो हमारा नेट चार्ज हो गया एटम के अंदर, है ना, न्यूट्रॉन्स तो न्यूट्रल होते हैं, उन पे तो कोई भी चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन्स के अलावा एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन पे पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम। तो एक है पॉजिटिव, एक है नेगेटिव, कैंसिल होके क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा ना। तो एक एटम के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है, एक एटम के ऊपर 0 चार्ज होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने यहाँ से निकाल लिया। तो इसी तरीके हम लोग एटम को क्या कहेंगे, एटम को कहेंगे न्यूट्रल। एटम को क्या कहेंगे, न्यूट्रल। सो एन एटम इज न्यूट्रल। इसको और ज़्यादा थोड़ा सा साइंटिफिक बनाने के लिए क्या कहा जाता है, एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। किस लिए, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड चार्ज ऑफ प्रोटॉन्स इज पॉजिटिव एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नेगेटिव। तो जब इक्वल पॉजिटिव और इक्वल नेगेटिव आपस में मिलेगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। सो यहाँ से क्या पढ़ लिया हम लोगों ने कि एक एटम क्या होता है बेटा, एक एटम होता है न्यूट्रल।
तो अब हम लोगों ने मैटर की जो बेसिक यूनिट है, बेसिक यूनिट कौन है मैटर की? एटम्स। एटम्स के चार्ज के बारे में पढ़ लिया कि एटम्स क्या होते हैं बेटा। एटम्स हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, एटम्स पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो बताइए कैसे चार्ज प्रोड्यूस होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे चार्ज प्रोड्यूस होने जा रहा है। तो जब एक एटम पे कोई भी चार्ज नहीं है तो कैसे चार्ज बनेगा। अब यहाँ पे बताइए, अगर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कम हो जाए प्रोटॉन से, अगर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कम हो जाए प्रोटॉन से तो चार्ज बन जाएगा ना। अभी तो कितने हैं, अभी प्रोटॉन्स भी 8 हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी 8 हैं। अब देखिए क्या होता है, एक एटम जो है, ज़्यादातर हर एटम क्या करता है, स्टेबल होने के लिए या तो वो कुछ इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देता है या तो वो कुछ इलेक्ट्रॉन्स को बाहर से गेन कर लेता है। ओके, या तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स को वो क्या कर देता है, अपने अंदर से निकाल देता है, और या फिर वो बाहर से कहीं से इलेक्ट्रॉन्स को ले लेता है। तो क्या होगा, दोनों ही केसेस में चार्ज अनइक्वल हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएंगे, अनइक्वल हो जाएंगे। एक एटम के अंदर हमेशा प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इक्वल रहते हैं, लेकिन जब एटम जो है इलेक्ट्रॉन्स को गेन या फिर लूज़ करता है तो उस पर क्या हो जाता है बेटा, उसमें अनइक्वल हो जाते हैं, प्रोटॉन्स भी अलग हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर अलग हो जाता है। तो फिर वो एटम नहीं कहलाता है, फिर वो कहलाता है आयन। फिर वो क्या कहलाता है, आयन। यहाँ पे तो हमें केमिस्ट्री पढ़नी पड़ रही है ना, लेकिन कोई बात नहीं, इस केमिस्ट्री से ही हमें कॉन्सेप्ट समझ में आता है चार्ज का पूरी तरीके से। तो जल्दी से लिखते हैं। ओके, सो व्हेन एन एटम loses or gains electrons it acquires a charge and then it is called an ion। क्या लिखा है इस सेंटेंस में, अभी जो मैंने बताया कि एक एटम जो है वो जब इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेगा या फिर गेन करेगा तो उस पर एक चार्ज आ जाएगा और फिर हम उस एटम को एक आयन कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं ना। एक ऑक्सीजन एटम है, प्रोटॉन्स कितने हैं, 8 हैं, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 8 हैं। तो ऑक्सीजन एटम क्या करता है, बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेता है। क्या कर लेता है, बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेता है, मतलब कि ले लेता है अपने अंदर। तो अब उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स और आ गए। तो देखिए ज़रा, एक ऑक्सीजन एटम के अंदर अब ये क्या करने जा रहा है, यहाँ पे हम लिखते हैं। ओके, प्रोटॉन्स अभी भी इसके पास कितने हैं, 8 हैं, लेकिन अब इसके पास देखिए इलेक्ट्रॉन्स कितने होने जा रहा है। इसके पास ओरिजिनली है 8 इलेक्ट्रॉन्स और अब ये बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है, ले रहा है। तो इसके पास टोटल कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब देखिए ज़रा, अब निकालते हैं हम। अब ये बन गया है और ऑक्सीजन एटम क्या बन जाएगा, आयन बन जाएगा, मतलब इस पर एक चार्ज आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा, प्रोटॉन्स हैं 8 तो इनका चार्ज कितना हो गया बेटा, प्रोटॉन्स का चार्ज होता है प्लस। तो 8 प्रोटॉन्स हैं तो चार्ज कितना हो गया, +8 हो गया। इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, इलेक्ट्रॉन्स हैं 10। इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो चार्ज कितना हो जाएगा, -10। टोटल चार्ज देखते हैं, एटम के अंदर टोटल चार्ज कितना हो गया, +8 -10 क्या आएगा, यहाँ से -2 आएगा ना। तो अब आ गया है एटम पर चार्ज। नाउ द एटम हैज़ एक्वायर्ड अ चार्ज। अब एटम पे आ गया चार्ज, तो अब हम लोग इस एटम को क्या कहेंगे, आयन कहेंगे। अब हम इसे ऑक्सीजन एटम नहीं, अब हम इसे क्या कहेंगे, ऑक्सीजन आयन कहेंगे। तो जो बेसिक है, जो हमने इस पूरे एग्जाम्पल से समझा वो क्या था, हाउ इज़ चार्ज प्रोड्यूस्ड, आखिर चार्ज बनता कैसे है, आखिर मैटर पे कैसे चार्ज आता है। क्या होता है बेटा, मैटर की जो हमारी बेसिक यूनिट है एटम, एटम के अंदर ओरिजिनली प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बराबर रहते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इक्वल होता है, तो टोटल चार्ज कितना होता है, 0 होता है। लेकिन ज़्यादातर हर एटम क्या करता है बेटा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स को वो बाहर से गेन करने की कोशिश करता है, या फिर कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को अपने लूज़ कर देते हैं, मतलब बाहर दूसरे स्पीशीज़ को, दूसरे एटम्स को दे देते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या होता है, ऐसे प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर है, जो पहले इक्वल था वो अब अनइक्वल हो जाता है। जैसे ही प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर अनइक्वल
होता है, तो वैसे ही पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक एटम के अंदर अब क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। तो जैसे ही पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज डिफरेंट हो गया तो जो नेट चार्ज है वो ज़ीरो नहीं रह जाएगा, अब कुछ ना कुछ चार्ज आएगा हमारे एटम के ऊपर, और अब एटम क्या कहलाता है, आयन कहलाता है। तो कैसे प्रोड्यूस हुआ चार्ज? चार्ज तब प्रोड्यूस होता है जब एक एटम इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है या फिर इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करता है। दिस इज़ द सिंपल आंसर। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को आप फिर से रिवाइंड करके देखिए, आपको 100% समझ में आ जाएगा। ओके, सो वी गॉट द आंसर टू दिस क्वेश्चन। हाउ इज चार्ज प्रोड्यूस्ड? Charge is produced by the gain or loss of electrons, right, by an atom. जब एक एटम इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है या फिर लूज़ करता है तब उस पे क्या आ जाता है, चार्ज आ जाता है। ओके, सो चार्ज के बारे में जितने भी हमारे कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स थे, बेसिक पॉइंट्स थे, वो हमने सब समझ लिए हैं। अब हमारे 2 पॉइंट्स बचे हैं, वो हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस एंड एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या है प्रॉपर्टीज़ इलेक्ट्रिक चार्ज की? Like charges repel each other and unlike charges attract each other. अब ये like charges किसे कहते हैं? Like charges का मीनिंग सेम टाइप के चार्जेस। कितने टाइप के चार्जेस हैं? 2 टाइप्स के, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो क्या कह रहा है पहली प्रॉपर्टी? लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, मतलब अगर हम सेम टाइप के चार्जेस को लेते हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जैसे कि हमने पॉजिटिव चार्ज ले लिया तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। रिपेल करने का मीनिंग क्या होता है बेटा? फॉर एग्जांपल हमने 2 चार्जेस लिए है ना, पॉजिटिव चार्ज, ये दोनों कैसे हैं, सेम टाइप के हैं ना, तो इन्हें क्या बोलेंगे, लाइक चार्जेस बोलेंगे। तो लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। रिपेल का मतलब होता है अपने पास आने से रोकना या फिर अपने से दूर भेजना। कैसे शो करेंगे, ऐसे शो करेंगे, है ना, ये दोनों एक दूसरे को अपने से दूर भेज रहे हैं, ये इसे अपने से दूर भेज रहा है। इसी तरीके से अगर हमने 2 नेगेटिव चार्जेस ले लिए है ना, सेम तरह के चार्जेस हैं, दोनों नेगेटिव, तो ये दोनों भी एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अब बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये तो हमें समझ में आ ही रहा है ना। अनलाइक का मतलब क्या हो गया, अलग अलग टाइप के चार्जेस। जैसे हमने अगर एक ले लिया पॉजिटिव चार्ज और एक क्या ले लिया, नेगेटिव चार्ज, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, मतलब ये दोनों एक दूसरे की तरफ जाएंगे, है ना, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे। पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, दोनों कैसे हैं, अलग अलग टाइप के हैं ना, तो अनलाइक चार्जेस। तो अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं बेटा, एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। इसे कैसे शो करते हैं, इसे ऐसे शो करेंगे कि ये दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। नाउ दिस इज सो सिंपल, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। आई होप यू गॉट द पॉइंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आपने ये डायग्राम समझ लिया, ये एरो का डायरेक्शन बनाना, ये रिपेल करने के लिए और ये अट्रैक्ट करने के लिए। ये डायग्राम अगर बना दिया प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस में तो आपके मार्क्स 100% गारंटी है, फुल आएंगे। अब हमारी जो लास्ट पॉइंट बचा है आज की वीडियो का वो है एसआई यूनिट। उसके बाद हम करेंगे पीवाईक्यू और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई का मतलब क्या होता है बेटा, स्टैंडर्ड यूनिट। ओके, तो जैसे हम कहते हैं कि टाइम हो गया है 10 मिनट्स, कितना टाइम हो गया है, 10 मिनट्स हो गए, तो हम कहते हैं 10 मिनट्स हो गए। वैसे ही अगर हमें कहना हो कि भैया ये एक पार्टिकल है और इसके ऊपर चार्ज है 2, कितना चार्ज है 2, तो 2 का क्या मतलब है, 2 क्या, तो एक यूनिट की ज़रूरत है ना। तो हम लोग इलेक्ट्रिक, जैसे कि हमने कहा अभी 10 मिनट्स हो गए, तो वैसे ही इलेक्ट्रिक चार्ज को की जो यूनिट है वो क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट का नाम है कूलम्ब। इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट का क्या नाम है बेटा, कूलम्ब। कूलम्ब को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं कैपिटल सी से,
ये भी और जान लिए। तो अब हम लोग इसको क्या कहेंगे, इसके ऊपर चार्ज है 2 कूलम्ब। क्या कहेंगे, इसके ऊपर चार्ज है 2 कूलम्ब। दिस वॉज सो सिंपल। इलेक्ट्रिक चार्ज की SI यूनिट, ये यूनिट कैसी होती है बेटा, SI यूनिट होती है, मतलब स्टैंडर्ड यूनिट होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की, कूलम्ब। So now we are done with the basic questions, basic concepts of electric charge. Now it's time to study the PYQs and the very important questions. Okay. So the first question is, जो कि बहुत ही important है और साथ ही साथ बहुत ही easy भी है. What is the SI unit of electric charge? ये बेटा बहुत ही important question है. Okay. तो चार्ज की SI यूनिट क्या होती है, चार्ज कहें या इलेक्ट्रिक चार्ज कहें, इतना तो समझ गए होंगे ना, इट इज़ सेम। चार्ज की SI unit, just now we have studied, it is coulomb. Coulomb. Capital C is the symbol. Now the next very important question is, what is the nature and magnitude of charge on an electron? तो पहले तो जल्दी से क्वेश्चन में जो वर्ड्स आए उनका मीनिंग समझ लें। देखिए, नेचर कहीं पे भी आए मीनिंग समझ जाइए फ़ौरन। टाइप, नेचर ऑफ चार्ज का मीनिंग क्या होता है, टाइप ऑफ चार्ज। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज का मतलब चार्ज में जो न्यूमेरिकल वैल्यू आई है, जैसे कि अभी हमने एग्जांपल दिया था ना कि हाँ ये एक पार्टिकल है, इसके ऊपर कितना चार्ज है, 2 कूलम्ब चार्ज है, तो 2 इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। 2 इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसे कहते हैं मैग्नीट्यूड। तो क्या पूछ रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है उसका नेचर क्या होता है और मैग्नीट्यूड क्या होता है। तो इसका आंसर है, अब नेचर तो सभी को पता होगा ना, टाइप ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होते हैं, 2 टाइप्स। इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेचर कैसा हो गया चार्ज का, नेगेटिव हो गया। मैग्नीट्यूड कितना होता है ये नहीं पता। ओके, सो द आंसर इज़, मैग्नीट्यूड कितना होता है मतलब कितना चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पर। एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसकी बेटा न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। इतना चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना देखने से, लेकिन ईजी है। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। अभी इस पे बेस्ड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, इसके जस्ट बाद वाली नेक्स्ट वीडियो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसमें हमने पढ़ा है इस पे बेस्ड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट PYQ, ओके, जो अक्सर पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड, और माइनस क्या है, ये हमारा टाइप हो गया, है ना। सो आंसर क्या हो जाएगा इसका, एन इलेक्ट्रॉन कैरीज अ नेगेटिव चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्या है नेचर, नेचर है नेगेटिव, है ना, नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर। मैग्नीट्यूड कितना है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। ओके, सो आज ये जो हम लोगों ने 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करे हैं, ये बेटा PYQ तो नहीं है, क्योंकि आज जितना हम लोगों ने पढ़ा है ये सब पढ़ा है इस पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट, है ना, कॉन्सेप्ट पढ़ा है हम लोगों ने। तो इस कॉन्सेप्ट से ये हमने 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिए हैं, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। PYQs जो है वो अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो बना रही हूँ, जिसका मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसमें मैंने चार्ज के ऊपर बहुत ही इम्पॉर्टेंट PYQ है वो मैंने डिस्कस करा है। ओके, सो जो नोट्स हैं अभी तक के जितने, वो मेरे पास लखमीर सिंह एंड मंजीत कौर की एक बुक है, एंड एग्ज़ाम आइडियाज़ हैं एग्जाम्पलर्स के, एंड ये जो नोट्स मैं आपको यहाँ क्लास में बनाती हूँ, इन सभी के नोट्स जो हैं वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हैं। लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन में, इफ़ यू वांट सो यू कैन चेक इट आउट। ओके, सो ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे एंड अ ग्रेट फ्यूचर अहेड।